हाय फ्रेंड्स। मैं आज लाया हूँ आपके लिए एक और स्टोरी। एक ऐसी स्टोरी जो कि आपको इतने ज़्यादा एडवेंचर्स एंड थ्रिल्स देगी और इतना ज़्यादा आपको डरावना फील कराएगी ना कि आप मतलब अपनी जगह से हिल भी नहीं पाओगे। मैं बोलूँगा ये स्टोरी आप एंड तक सुनना और अपने हर फ्रेंड के साथ शेयर करना जो भी कॉलेज में पढ़ रहा हो या जिसने कभी भी पढ़ाई की और हॉस्टल में रुका हो। ये मेरे दोस्त सौरभ की स्टोरी है जो कि अपना बीटेक कंप्लीट करने के लिए हैदराबाद जाता है और उसके साथ वहाँ पे क्या क्या होता है उसने ये शेयर किया था और मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी गाइज, मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड प्लीज़ सपोर्ट करें, मुझे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे सब्सक्रिप्शंस नहीं आ रहे हैं, राइट नाउ हम ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, चलो स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो सौरभ एक बहुत ही पुअर फैमिली से था। सौरभ की फैमिली में कोई भी ऐसा बंदा या नहीं था जो कि मतलब बहुत ज़्यादा अर्निंग करने वाला हो। उसके पापा फार्मर थे, सौरभ दो भाई एंड एक बहन थे। तो सौरभ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि सौरभ सबसे बड़ा था उसके घर में। उसका भाई उससे छोटा था जो कि अभी 10th में था एंड सौरभ ने 12th कंप्लीट किया था, उसे बीटेक करना था। उसने AIEEE में अच्छे मार्क्स लाए, उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है हैदराबाद में बीटेक करने के लिए। काफ़ी खुश थी उसकी फैमिली कि पहला बंदा होएगा जो बीटेक करेगा एंड लोग मतलब उसको सपने देखने लग गए थे कि 4 साल बाद हमारे पास सब कुछ होगा। एक फैमिली का जो रिक्वायरमेंट होता है कि घर होगा अच्छा, घर पे कुछ गाड़ियाँ होंगी, हमें खाने के लिए 2 टाइम खाना मिलेगा, क्योंकि उससे पहले उन्हें खाने के लिए भी प्रॉब्लम था, उन्हें प्रॉपरली खाना भी नहीं मिल पा रहा था। तो ये सब चीज़ों से जूझते हुए वो सब खुश हो गए थे कि कम से कम कुछ दिनों में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या बड़ा इंसिडेंट होने वाला है। उन्हें ये भी नहीं पता था कि क्या आगे घटने वाला है। सौरभ घर से निकलता है, थोड़ा बहुत सामान कपड़े वपड़े लेके हैदराबाद पहुंचता है। हॉस्टल जाता है, पहला दिन रहता है उसका। हॉस्टल जाने से पहले वो कॉलेज जाता है, कॉलेज में अपना एडमिशन वगैरह का प्रोसेस करता है। वहाँ से उसे पता चलता है कि उसे एक हॉस्टल मिला है जिसमें उसका A ब्लॉक और हॉस्टल का नाम रहता है। मैं हॉस्टल का नाम यहाँ पे नहीं बताऊँगा। हॉस्टल में जाता है वो, वहाँ पे उसके साथ रात भर में कुछ भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, रैगिंग होती है, लोग परेशान करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा छेड़ते हैं क्योंकि वो ब्राह्मण था और गांव वगैरह के ब्राह्मण चुनाई रखते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक बाल रखते हैं एंड बाकी एरिया थोड़ा क्लीन रखते हैं वो लोग। तो उसका वैसा ही था, प्रॉपर वो गांव का था तो उसने उसी तरीके से रखा था। तो उसे गांव में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट वो जब सिटी में पहुंचा तो वहाँ पे लोग उसे बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को लेकर परेशान करने लगे। अलग अलग नाम से उसे चिढ़ाने लगे हॉस्टल में। कोई उसे बुलाता था एंटीना कैसा है, ये वो बहुत चीज़ें उसके साथ हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो उसने डिसाइड किया कि वो अब हॉस्टल में नहीं रहेगा। वो हॉस्टल से बाहर जाके कहीं ऐसी जगह पे रहेगा जहाँ पे उसे सुकून मिल सकेगा और अपनी पढ़ाई कर सकेगा, क्योंकि हॉस्टल में वो पढ़ भी नहीं पा रहा था। उसका जो रूममेट था वो भी उसे हमेशा टॉर्चर किया करता था। वो निकलता है, हमेशा वो शाम को एक जगह पे चाय पीने जाया करता था। वो शंकर भैया करके थे, वो उसको चाय बनाते थे और चाय दिया करते थे। वहाँ पे चाय की टपरी थी जो जहाँ पे आप भी शायद कॉलेज में रहे होंगे तो किसी चाय भैया वाले के पास चाय पीने ज़रूर जाते होंगे। तो वैसा उसका भी था। होता क्या है उसके साथ, एक दिन वो उन्हीं के पास जाता है और बोलता है कि भैया मेरे को हॉस्टल में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं वहाँ पे पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ और मेरा पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं मुझे अगर बाहर रूम मिल जाता कोई सस्ता सा, तो मैं अपना किसी तरीके से उधर पढ़ाई करके लाइफ मतलब पढ़ाई कंप्लीट कर सकता था। शंकर भैया उसको बोलते हैं कि जो सामने वाली दुकान है ना, जो सामने सेठ रहते हैं, उनके पास बहुत सारे घर हैं और उनके जो घर है वो अच्छे हैं और वो रेंट पे भी देते हैं। तो एक बार जाके उनसे बात कर लो, वो तुमको बताएंगे कि कौन सा घर लेना है। बट उन्होंने बोला कि एक घर जो बड़ी हवेली के बाजू वाला है ना, अगर वो उधर जाके रहने को बोलते हैं तो मत जाना। तो ये पूछता है कि ऐसा क्यों, बट तब तक शंकर भैया के कुछ कस्टमर्स वहाँ पे आ जाते हैं। तो शंकर भैया उन लोग को डील करने में बिजी हो जाते हैं। ये थोड़ी देर तक खड़े होकर वेट करता है बट देखता है कि वो फ्री नहीं हो रहे हैं, तो वो चला जाता है। वो सामने सेठ थे उनके घर पे जाता है और नॉक नॉक करता है, गेट खुलता है। वो निकलते हैं, सेठ इससे पूछते हैं क्या बात है। तो ये बोलता है कि मैं कॉलेज में यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, बट मेरी पढ़ाई कॉलेज के अंदर हो नहीं पा रही है, कुछ मेरे साथ इंसिडेंट्स हो रहे हैं। सब कुछ बताता है कि मेरे को कॉलेज में परेशान कर रहे हैं, मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से मैं पढ़ाई कर नहीं पा रहा हूँ।
तो अब मैंने सुना है कि आप रेंट पे घर देते हो, तो मुझे अगर एक कमरा भी आप दे देते कहीं पे, तो मैं आराम से वहाँ पे रह के अपनी एटलीस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाता, अपना बीटेक कंप्लीट कर पाता। तो सेठ बोलते हैं ठीक है, चलो मैं तुमको रूम दिखाता हूँ, ऊपर रूम खाली है, तो वहाँ पे शिफ्ट हो जाना, और 600 रुपये रेंट रहेगा। लेकिन अभी ये बंदा जिसके पास महीने के खर्चा करने के लिए भी पैसे नहीं रहते थे, वो 600 रुपये रेंट कहाँ से देता। तो वो उनके सामने रोने लग गया, उनको बताने लग गया कि मैं बहुत गरीबी से जूझ रहा हूँ, मेरे घर पे खाने के लिए भी 2 टाइम का नहीं है, मुझे किसी तरीके से मेरे घर वाले 1000 रुपये तक महीने का भेजते हैं, जिसमें मुझे पूरा महीना निकालना होता है। तो मैं इतना रुपये अगर आपको दे दूंगा तो मेरा बाकी का खर्चा कैसे चलेगा, अगर 600 रुपये में रेंट दे दूंगा। तो उनके सामने रोने लग गया। तो सेठ इज़ लाइक सेठ आप कभी गाँव वगैरह में जाओगे या किसी दुकान पे जाओगे, तो जो दुकान वाला होता है वो एक सेठ होता है, वो हमेशा बिजनेस माइंड से ही सोचता है। तो सेठ बोलता है ठीक है, मेरा एक घर है पूरा खाली पड़ा है, वहाँ पे 2 मस्त रूम है, एक किचन है, हॉल है, घर के चारों तरफ से बाउंड्री है घर। और आपने देखा होगा गांव साइड वगैरह में एक हैंडपंप वाले नल होते हैं, तो उन्होंने बोला वो हैंडपंप वाला नल लगा है वहाँ पे, चलो तुमको वहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, तुमको अच्छा लगे तो तुम रहो, और मुझे रेंट भी मत दो यार, वो घर खाली ही पड़ा है, तो तुम्हारा भी भला हो जाएगा, एंड मेरे भी घर में कोई रहने लगेगा, तो जो खाली पड़ा है लोगों को अलग अलग ख्याल आते हैं उसको लेके, वो ख़त्म हो जाएगा। अभी सौरभ को नहीं पता था कि वो किस जाल में फंस रहा था। इसी घर के बारे में शंकर भैया ने उसको मना किया था, उसको बताया था कि वहाँ पे मत जाना। उसको ये चीज़ नहीं पता थी कि उसके साथ क्या हो रहा था, वो किस जाल में जाके फंसने वाला था। वो सेठ के साथ जाता है, घर देखता है, घर तो बहुत अच्छा था, पूरा सेफ था, शांत था। उसके बाजू में एक बड़ा घर था जिसमें शायद कोई रहता भी नहीं था, बहुत दिनों से वो खाली था। वो यहाँ पे जाके सब कुछ रूम वूम देखता है, सब बहुत गंदा रहता है। तो सेठ बोलता है कि बहुत दिन से यहाँ पे कोई नहीं रहा है, तो एक बार तुम रहना चालू कर दोगे, साफ़ सफाई करोगे तो सब अच्छा हो जाएगा। उसको भी लगता है बात तो बराबर है, और कुछ पैसे भी नहीं ले रहा है, तो मेरा आराम से सब टाइम कट जाएगा, और सारी फैसिलिटी भी यहाँ पे है। वो ये सोच के बहुत खुश हो जाता है और उनको बोलता है कि मैं कब शिफ्ट कर सकता हूँ। सेठ बोलता है शिफ्ट करने का क्या है, आज ही से हो जाओ तुम यार, घर पूरा खाली पड़ा है, जाओ सामान ले आओ अपना जो भी है, रहने लग जाओ। उसके लिए और ज़्यादा अच्छी बात होगी। वो सेठ से चाबी लेता है, हॉस्टल से जाके अपने जो थोड़े बहुत कपड़े बर्तन वगैरह थे उनको लेके वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। आता है, देखता है कि घर में सब कुछ है, बर्तन है, गैस सिलेंडर्स है, बेड है, चेयर टेबल है, सब कुछ लगा हुआ है, सिर्फ उसे सब कुछ क्लीन करना है। उसके लिए इससे अच्छी बात कोई और थी ही नहीं। पूरा घर वो मस्त साफ करता है, पूरा क्लीन करता है, हर कुछ साफ करता है। सेठ भी देख के खुश हो जाता है। सेठ उसको बोलता है अच्छा है, अब जाओ तुम अपने लिए बाहर से खाना खाना। सेठ ही उसको 50 रुपये देता है और बोलता है जाके वहाँ पे खाना खा लो, एक प्लेट थाली मिलेगी तुमको 40 रुपये में, तुम खाना खा लेना, 10 रुपये की चाय पी लेना। वो और ज़्यादा खुश हो जाता है कि इतना अच्छा आदमी मिल गया उसको जो कि इतना सब कुछ सोच रहा है उसके बारे में। वो जाता है, खाना वीना खाता है एंड आ जाता है यहाँ पे। शाम को थोड़ी देर पढ़ाई वढ़ाई करता है अपनी, फिर उसके बाद चाय भी बना के पीता है। फिर रात को खाना वीना खाता है, सोचता है कि अभी वो रात को पढ़ाई करेगा। वो रात को हमेशा लेट नाइट पढ़ाई किया करता था, 11-12 बजे बैठता था, 1-2-3 तक पढ़ाई किया करता था। उसका वही टाइमिंग था, तो सोचता है कि उतने बजे ही वो पढ़ाई करेगा। ये सोच के वो तो अभी थोड़ी देर टाइम पास करता है, मोबाइल देखता है, गेम वेम खेलता है, ऐसा सब करने लग जाता है। रात को ही 11 बजे वो टेबल चेयर पे अपने पढ़ने के लिए बैठता है। 12:30-1 बजे के आसपास उसे फील होता है कि उसकी गर्दन पे यहाँ पे किसी ने जैसे ऐसे 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 धीरे धीरे मारा। उसे रियलाइजेशन होता है, 4-5 बार होता है। तो उसे लगता है कि शायद वो थक गया है, इसकी वजह से उसको नींद आ जा रही है। आप कभी भी पढ़ाई करोगे ऐसा टेबल पे बैठ के, तो नींद आती है तो आप ऐसे ऐसे गिर जाते हो। तो उसको वो चीज़ का फील होता है कि शायद वो होगा। वो बोलता है ठीक है अभी सो जाता हूँ, वैसे भी आज शाम को भी मैंने पढ़ाई किया है, बहुत काम भी किया है, घर की साफ़ सफाई की है, तो ठीक है बाद में देख लेंगे, अभी के लिए मैं सो जाता हूँ। वो ये सोच लेता है एंड जाके सोने चला जाता है बेड पे। जब वो सोने के लिए जाता है तो थोड़ी देर के बाद उसे ऐसा लगता है कि बाहर का जो नल था वो कोई चला रहा है, हैंडपम्प जो था उसको कोई चला रहा है। उसको ऐसे ऐसे हैंडपम्प को आप देखोगे तो हाथ से पकड़ के चलाया जाता है। उसको ये फील होता है कि कोई उसको चला रहा है। तो
वो उठता है, बाहर जाता है तो कोई दिखाई नहीं देता है एंड हैंडपम्प भी वैसा ही रहता है, तो उसको लगता है कि आजू बाजू में हो सकता है कोई कुछ चला रहा हो एंड वो आके वापस से लेट जाता है। फिर से जब सोने लग जाता है तो थोड़े टाइम के बाद उसको ऐसा लगता है कि उसका जो बरामदा था बाहर का, वहाँ पे कोई लड़की जैसे बात कर रही है किसी से। यही बात लाइक कि ठीक है यार, कोई है नहीं आजू बाजू में, कहीं कुछ कोई बात कर रहा होगा, क्योंकि पूरा मतलब लड़कों का लड़कियों का एरिया था, कॉलेज के बाजू का ही एरिया था, तो लाइक कि कोई होगा। इग्नोर करता है एंड सो जाता है। उस रात उसके थके होने की वजह से या किसी और वजह से उसके साथ और कोई इंसिडेंट नहीं होता है। वो सुबह उठता है, शंकर भैया के पास चाय पीने जाता है, चाय पीता है तो शंकर भैया पूछते हैं बात किया सेठ से तुमने, तो बोलता है हाँ बात किया, और वो वाला घर पूरा खाली था तो सेठ ने मुझे फ्री में दे दिया है। तो शंकर भैया का चेहरा एकदम थोड़ी देर के लिए शांत सा पड़ जाता है, ऐसा सूख सा जाता है, जैसे एक्सप्रेशन ही नहीं रह जाते उनके चेहरे पे एकदम। ये बोलते हैं ना कि कभी जैसे डर के किसी का चेहरा एकदम सदमे जैसा हो जाता है, वैसा हो जाता है शंकर भैया का चेहरा। बट शंकर भैया उसको डराना नहीं चाहते थे और उन्हें लगता है कि इसके साथ कुछ हुआ भी नहीं है, तो उसे कुछ बताते नहीं है। वो उसे बोलते हैं ठीक है, अच्छी बात है, आप बाद में मिलना, हम बात करेंगे। तो वो भी बोलता है कि हाँ मुझे कॉलेज के लिए भी लेट हो रहा है, कल मैं गया भी नहीं था, घर की साफ़ सफाई ये सब चीज़ में बिजी था और मुझे कुछ हॉस्टल की फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी करनी है, तो मैं कॉलेज जाके आता हूँ। तो बोलते हैं ठीक है। वो कॉलेज जाता है, दिन भर अच्छे से टाइम पास होता है। वो बताता है अपने जो नए उसके फ्रेंड्स बने होते हैं कॉलेज में, उसको एक अच्छा घर मिल गया, अच्छा मकान मालिक मिल गया है, घर के चारों तरफ से बाउंड्री है, 2 बड़े-बड़े कमरे मिल गए हैं, किचन है, हॉल है, हैंडपंप है बाहर, सब कुछ अच्छा है। हॉस्टल से अभी उसके लिए बहुत अच्छा है, वो वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर सकेगा, ये वो चीज़ें उसको एक्सप्लेन करता है वो। उसके बाद रात को आता है वो, शाम को घर पे अपने खाना-वाना बनाता है, खाता-पीता है, टाइम पास करता है थोड़ा कॉलेज से आने के बाद इधर-उधर। रात को जब वो वापस से पढ़ने बैठता है तो फिर से उसके साथ वही इंसिडेंट होता है। उसकी गर्दन पे यहाँ पे फिर से ऐसा लगता है जैसे कुछ लग रहा हो। उसको लगता है जैसे कोई उसके साथ मजाक कर रहा हो। वही सेम टाइमिंग था 12:30 का। अभी उसकी थोड़ी थोड़ी फटने लग गई थी, ऐसा बोल सकते हो, उसको डर लगने लग गया था काफ़ी हद तक। बट फिर भी वो अपने डर को छुपा रहा था। मतलब वो ऐसा नहीं एक्सप्रेस करना चाहता था कि जैसे उसको डर लग रहा हो, बट उसके पूरे बोल सकते हो कि सेंसेशन हो रहा था बॉडी में। वो उठता है, वॉशरूम में जाता है, मुंह धुलता है अपना। जब वो मुंह धुलता रहता है तो अचानक से उसको लगता है जैसे उसने मिरर में कुछ देखा, कुछ तो परछाई या कुछ उसने मिरर में देखा। बट उसको लगता है कि शायद पढ़ने की वजह से कभी कभी आप भी उठोगे अचानक, लाइट से अंधेरे की तरफ थोड़ा होगे तो एक ब्लर सा फेस जैसा दिखाई देता, तो उसको लगता है वही होगा, क्योंकि जस्ट सेकेंड विद इन अ सेकेंड का वो रिफ्लेक्शन होता। तो वो मुंह धुलता है, बट उसके साथ कुछ तो हो रहा था। वो धुलता है, वापस से आके बैठ जाता है। थोड़ी देर बैठा था तो उसे लगता है कि जैसे उसके बेड के पास से कोई होके गया, कोई ऐसा फटाक से उसके चेयर के पीछे से होके निकल गया और बेड के इधर गया, तो पीछे मुड़ के फटाक से देखता है, बट वहाँ पे कोई नहीं रहता है। तो उसको लगता है कि ठीक है यार, अभी सो जाते हैं, बहुत हो गया, पढ़ाई भी हो गई, सब कुछ हो गया, अभी ठीक है, आराम करते हैं। वो जाके लेट जाता है। जब वो सोता रहता है तो उसको ऐसा लगता है कि कोई तो उसे घूर रहा है। आपने भी फील किया होगा जब कोई आपको देखता है, वो कहीं भी बैठा हो, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको देख रहा है। सेम चीज़ उसे फील होती रहती है कि कोई तो उसे देख रहा है, बट उसे नहीं पता था कि कोई उसके बाजू में ही लेट के उसको देख रहा है। वो अपना ब्लैंकेट हटाता है, इधर देखता है, अचानक से उसको एक फेस दिखता है। फेस बहुत क्लियर तो नहीं था, ब्लरिश था, बट उसको कुछ तो दिखता है। वो डर जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो उठता है, वापस से वॉशरूम जाता है। जैसे ही वॉशरूम जाने के गेट पे पहुंचता है, अचानक से वॉशरूम का गेट बंद गया। जोर से उसके मुंह के एकदम बाजू में आके गेट बंद होता है। वो और ज़्यादा चौंक जाता है, डर जाता है एकदम से। वो वापस पे आके बेड पे बैठता है, तो जो उसकी चेयर थी, वो चेयर अपने आप घूमती है, उसके सामने आ जाती है। अभी तक उसके साथ ये जो हुआ, उसने उसका पूरा
सुकून छीन लिया था। उसने लाइट चालू की रूम की, बोला अब लाइट मैं बंद ही नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए, और मैं ऐसे ही सोऊंगा। वो जाके बेड पे लेटता है, कंबल तानता है पूरे सर पर और लेट जाता है। अचानक से धीरे धीरे उसका कंबल नीचे की तरफ जाने लगता है एंड उसके जस्ट ऊपर, ऐसे वो सीधे लेटा रहता है तो उसके जस्ट ऊपर कोई तो उसको दिखाई देता है कि लेटा हुआ है। उसके बाल ऐसे पूरे नीचे आ रहे हैं, पूरा फेस को कवर किया हुआ है, ब्लैक ब्लैक फेस है, रेड कलर का कपड़ा डाला हुआ है एंड ऊपर ही उसके जस्ट लेटा है। वो अपनी आंख बंद कर लेता है एकदम जोर से, खोलता ही नहीं रहता है। फिर धीरे धीरे हिम्मत करके खोलता है, देखता है अभी भी वो फेस वहीं पे है। पूरे तरीके से उसको पसीने छूटने लग जाते हैं, पूरी बॉडी उसकी कांपने लग जाती है, डर के मारे उसका बहुत बुरा हाल था। फिर से वो धीरे धीरे फेस आंखें खोलता है, हनुमान जी का नाम लेने लगता है, फिर उठता है, देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं था। वो लेट जाता है, सो जाता है। इस रात शायद उसके लिए तब भी गनीमत थी। सुबह जाता है वो, शंकर भैया को बताता है कि उसके साथ कल रात को ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ। शंकर भैया कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, वो सिर्फ उसको इतना ही बताते हैं कि वहाँ पे पहले एक लड़की रहती थी जिसको ऐसा बोला गया था कि जिसने वहाँ पे सुसाइड कर लिया, वही पंखे पे लटक के सुसाइड कर लिया था। उसके जो गर्दन पे लग रहा होता है वो क्या था, अब उसको समझता है। जो लड़की ने सुसाइड किया था उसकी बॉडी जब झूलती थी तो उसका पैर उसको वहाँ पे लगता रहता है। उसका पूरा दिमाग खराब हो जाता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करे। वो कॉलेज में जाता है, चुपचाप कॉपी में बैठा रहता है, कोने में जाके बैठ जाता है, हिलता डुलता भी नहीं, क्लासेस भी नहीं अटेंड करता है, किसी भी फ्रेंड्स को अपने मिलता नहीं है, कैंटीन में जाता है, कुछ खाता है, फिर से आता है, वहाँ पे बैठ जाता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे, बट उसकी मजबूरी ऐसी थी कि वो वापस से हॉस्टल भी नहीं जा सकता था। एट द एंड ऑफ द डे उसको घर जाना ही था। वो घर पे वो फिर से घर जाता है, बहुत डरा हुआ होता है, किसी तरीके से अपने लिए खाना वाना बनाता है, खाता है और आज पढ़ाई नहीं करता है। बोलता है आज मैं पहले ही सो जाऊँगा, आज मैं रात का वेट ही नहीं करूँगा, आज मैं पहले ही सो जाऊँगा। वो चुपचाप जाके लेटता है बेड पे एंड सो जाता है। जब वो सोता रहता है तो उसको अचानक से फील होता है कि उसका कोई कंबल खींच रहा है, जो उसने अपने ऊपर जब ब्लैंकेट डाला है उसको कोई तो खींच रहा है। वो बोलता है ठीक है, ब्लैंकेट छोड़ देता है, मुझे ब्लैंकेट चाहिए ही नहीं, मैं बिना ब्लैंकेट के ही सो जाऊंगा। वो लेट जाता है, वैसे ही लेटा रहता है। उसने लाइट वाइट सब चालू रखी थी। अचानक से जो उसकी बुक्स वगैरह पड़ी थी टेबल पे, वो टेबल से उड़ के नीचे गिरने लग जाती है। वो उन चीज़ों को भी इग्नोर करता है कि मैं ध्यान, जैसे उसको ऐसा बिहेव करता है जैसे वो सो रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। फिर किचन के बर्तन गिरने लग जाते हैं। वो पूरे तरीके से डरा हुआ था, बट वो सो ही नहीं कर रहा था। ऐसा दिखा रहा था कि वो इतनी गहरी नींद में सो रहा है कि उसे पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। देन सडनली कोई तो उसका पैर पकड़ता है और उसको ऐसे झटक देता है। उसकी पूरी बॉडी ऐसे फ्लेक्स हो जाती है, अभी उससे कंट्रोल ही नहीं होता है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और जाके एक कोने में बैठ जाता है कि जैसे बाउंड्री है, घर है, वहाँ के जाके एक कोने में ऐसे बैठ के आओ कुछ में। और बिना कुछ सोचे वो रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। तभी उसको रियलाइज़ होता है कि उसके बाजू में भी कोई बैठ के जैसे रो रहा है, धीरे धीरे से किसी लड़की की धीरे धीरे से रोने की आवाज़ आ रही है। उसका रोना बंद हो जाता है। मुझे यहाँ पे हंसी आई, बट लिटरली जब वो बता रहा था तो वो रोने लग गया था। उसका रोना पूरे तरीके से बंद हो जाता है। उसको समझ में भी नहीं आता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों उसके साथ मतलब ऐसी चीज़ें हो रही है। वो रोने रोने बोलने लगता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। वो एंटिटी भी रो रही होती है, उसकी भी रोने की आवाज़ आती रहती है।
फिर वो सोचता है कि ठीक है, मैं आज सोऊंगा नहीं, मैं इधर ही बैठूंगा। और वो बोलता है कि ठीक है, ये टेबल जो है, मैं इस पे एक पेंसिल और पेपर रख रहा हूँ। तुम्हें अगर कुछ अपने बारे में बताना है, तुम मुझसे क्या चाहती हो, तो तुम इस पे लिख सकती हो। इतना कह के वो बेड के बाजू में ही जाके चिपक के बैठ जाता है और हनुमान जी का नाम लेने लग जाता है। कब उसको नींद आ गई रात में, उसे पता भी नहीं चला, एंड सब चीज़ें शांत भी हो गई थी, तो उसको हल्की सी नींद आ जाती है, वो सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है वो पेपर पे लिखा रहता है, हाय, मेरा नाम अंजना है और मैं यहाँ पे पढ़ाई करने आई थी, बट किसी ने मेरी हत्या कर दी, मुझे मार डाला। और ऐसा दिखाया गया कि जैसे मेरा मर्डर, मैंने सुसाइड किया है और मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। बट हाँ, मैं बहुत अकेली हूँ, तो मुझे कोई दोस्त चाहिए। क्या तुम मेरे साथ फ्रेंडशिप करोगे, दोस्ती करोगे? इसका इतना पढ़ना था कि इसका पूरा चेहरा सूख जाता है। इसको समझ में नहीं आता है अब ये क्या करे, ये घर छोड़ के भाग जाए या क्या करे। फिर ये बहुत हिम्मत जुटाता है और सोचता है कि ठीक है, अगर ये एंटिटी भी मेरे साथ फ्रेंडशिप करना चाहती है, तो मैं इसके साथ फ्रेंडशिप करूँगा, मैं इसके साथ रहूँगा। वो बहुत हिम्मत जुटाता है, किसी को भी इसके बारे में कुछ बताता नहीं है वो। एंड वो प्लान करता है कि ठीक है, मैं अभी से, आज रात से इसके साथ ही पूरे फ्रेंडशिप करने का ट्राई करूँगा। रात को वो खाना बनाता है, आज वो 2 लोगों के लिए खाना बनाता है और वो 12 बजे तक का वेट करता है, 12:30 बजे तक का, कि इसके बाद ही वो आज खाना खाएगा। 2 थाली में वो खाना निकालता है, एक में खुद के लिए, एक में उसके लिए, और उसकी थाली भी बाजू में रखता है और चिल्ला के बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए भी खाना निकाला है, तुम भी खा सकते हो। शायद इस तरीके से हम अपनी दोस्ती की शुरुआत कर सकते हैं। तो तुम्हारी थाली ये रखी है, तुम खा सकती हो। और वो अपना खाना चालू कर देता है। थोड़ी देर बाद देखता है कि वो जो थाली रखी थी, वो धीरे 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 आगे की साइड खिसकती है। एंड मुझे नहीं पता भूत खाना खाते हैं या नहीं खाते हैं, बट उसने कुछ खाया नहीं और उसने वो थाली उधर साइड कर दी। उसके बाद वो फील करता है कि जैसे कोई उसके पीछे बैठा है, उसको देख रहा है। वो बोलता है कि देखो, मुझे पढ़ाई करना है, तो तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे पढ़ने दो। और मेरी मजबूरी है ये कि मैं घर में हूँ, मैं बाहर नहीं जा सकता। उसके बाद वो पढ़ने के लिए टेबल पर बैठ जाता है, बट उसको ये चीज़ फील होती रहती है कि उसके बाजू में ही कोई खड़ा है, उसके बाजू में ही कोई खड़ा होकर उसको पढ़ते हुए लिखते हुए देख रहा है, बट वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वो ऐसा फील कराता है जैसे वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, उसको कुछ रियलाइज नहीं हो रहा है। अचानक से रात को उसको वॉशरूम लगती है, वो वॉशरूम में जाता है। जब वो वॉशरूम में जाता है तो वॉशरूम का गेट बंद हो जाता है और शावर चालू हो जाता है। वो पूरे तरीके से भीग जाता है। फिर उसे किसी की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। कोई बहुत जोर जोर से उसे हंस रहा हो, कोई लड़की। वो बोलता है, देखो, मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करने के लिए रेडी हूँ, तुम जो कहोगी वो मैं करने के लिए रेडी हूँ, बट मुझे परेशान मत करो। एंटिटी को ये शायद मौका मिल जाता है उसकी बॉडी पे कंट्रोल करने का। अभी वो उसकी पूरी बॉडी पे कंट्रोल कर ले जाती है। इसी बीच में एक दिन उसके घर से उसके पापा आए रहते हैं। वो देखते हैं कि उनका बेटा पूरे तरीके से बदल गया है। वो अब, जो पंडित था, जो कभी नॉनवेज नहीं खाता था, वो नॉनवेज खा रहा है। वो दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है और अजीब तरीके से बात कर रहा है। उसके बिहेवियर्स पूरे चेंज हो चुके हैं। पढ़ाई पूरी चीज करने में मन नहीं लग रहा है उसका। उनको रियलाइज होता है कि यहाँ पे कुछ तो उसके साथ हुआ है। वो 1-2 दिन देखते हैं उसको, देन उन्हें फील होता है कि इसके अंदर कोई तो आत्मा है, कोई तो ऐसी एंटिटी है
जो कि इससे ये सब चीज़ें करा रही है, क्योंकि वो भी ब्राह्मण थे, पूजा पाठ करते थे, तो उन्हें चीज़ फील हो जाती है। बट वो उसके सामने चीज़ दिखाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो कई महीनों से घर नहीं गया था। तो वो अगर ये चीज़ दिखाते तो शायद वो एंटिटी उसे घर नहीं जाने देती। तो क्या करते हैं, उसे समझाते हैं कि ठीक है, चलो घर जाते हैं, घर पे मस्त टाइम पास करेंगे, खाना वाना खाएंगे, तुम्हारी बहन तुम्हारा भाई तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम्हारी माँ वेट कर रही है। वो उसको ऐसा रियलाइज कराते हैं कि जैसे उन्हें पता ही ना चला हो कि उसके अंदर भी कोई है। वो एंटिटी उसे जाने के लिए अलाउ कर देती है। वो एंटिटी भी उसके साथ आती है, वो घर पे आते हैं। उन्होंने घर पे शायद फ़ोन करके अपनी वाइफ को, बेटों को, सबको बता दिया था कि उसके साथ क्या चीज़ें हो रही है। तो पहले से ही सारी तैयारी हो रखी थी। तांत्रिक बुलाए गए थे क्योंकि उस एंटिटी को कंट्रोल कर सके। तांत्रिक आते हैं, उसको पकड़ के वहाँ पे बिठाया जाता है। वो जैसे ही घर पहुँचता है, कुछ नहीं होता है, उसको पानी भी पीने को नहीं दिया जाता है। उसे पकड़ते हैं और उस जगह पे ले जाके एक घेरा बनाया गया रहता है। उस घेरे के अंदर बिठाते हैं और उसके जो तांत्रिक होते हैं वो बोल देते हैं कि इस घेरे के आजू बाजू में कोई नहीं रहेगा, आप लोग को थोड़ी देर के लिए घर छोड़ के जाना पड़ेगा एंड 3-4 घंटे के बीच में यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। और वो अपनी क्रियाएं चालू करते हैं। तो वो देखते हैं कि वो कभी कभी वॉइस चेंज कर रहा है। वो एंटिटी बात कर रही है कि मैंने इसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, मैंने इसका कुछ भी ये नहीं किया है, मैं बहुत अकेली थी तो मैं इस पे कंट्रोल कर लिया मैंने, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इससे बात करना, तो आप लोग प्लीज़ मुझे इसके साथ रहने दो। मुझे बुरे तरीके से मारा गया है, मेरे साथ गलत हुआ है, तो मुझे एक ऐसा इंसान मिला है जिसके साथ मैं रह पा रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे इसके साथ रहने दो। बट तांत्रिक उसे समझाते रहते हैं कि मतलब आप नहीं रह सकती, ये आपकी दुनिया नहीं है, आप बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर सकती, आपको छोड़ के जाना होगा। बट वो एंटिटी ट्राई करती रहती है। फिर अचानक से वो एंटिटी बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाती है। वो बोलती है मैं इसको मार दूँगी, मैं इसको अपने साथ ले जाऊँगी, मैं छोड़ूँगी ही नहीं इसको। देन तांत्रिक अपनी जो भी क्रिया करती है वो सब करते हैं एंड उस एंटिटी को एक लोटे में पकड़ते हैं और फिर उसके घर वालों को बुलाते हैं और बोलते हैं ये लोटा लेके उसी जगह पे जाना पड़ेगा हमें और उसी घर में ये छोड़ना पड़ेगा एंटिटी, क्योंकि अगर ये हम कहीं भी एंटिटी रखते हैं कभी भी छूटेगी तो वापस से आके इस पे कंट्रोल करेगी और ये दुनिया छोड़ के ये नहीं जाएगी। तो हमें इसे ले चल के उसी घर में छोड़ना होगा। तो इसके पापा और वो तांत्रिक लोग वापस से हैदराबाद जाते हैं, उसी घर पे जाके वहाँ पे वो लोटे को रख देते हैं, वो कलश जिसमें उन्होंने बंद किया था उसको रख देते हैं। इसके बाद घर वाले बोलते हैं कि तुझे बीटेक करने की ज़रूरत नहीं है, तू हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तू इधर ही रह। बट वो समझाता है कि नहीं, मुझे करने की ज़रूरत है और वो जाता है, फिर से हॉस्टल में रह के ही अपना बीटेक कंप्लीट करता है। आज वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छे पैसे कमा रहा है, अच्छी पोस्ट पे है। तो बाय द वे, आप लोग को स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ लाइक करना स्टोरी को, एंड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड आगे ऐसी ही और मैं स्टोरी लाता रहूँगा। नेक्स्ट स्टोरी अगर आप लोग को कोई है आपके दिमाग में तो आप बता सकते हो, एंड आप कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो मैं अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा, आप उस पर मेल कर सकते हो। सो मिलता है नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।